श्री भिकावास माता जी मंदिर की प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है, हजारों की संख्या में जो भीड़ है श्री भिकावास माता जी मंदिर के दर्शनार्थ जो श्रद्धालु की भीड़ उमड़ रही है, हजारों की संख्या में आसपास के कई गांवों से लोग यहाँ आकर श्री भिकावास माता जी के दर्शनों के लिए भयंकर और जयकारों के साथ में माँ चामुंडा के दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं। अभी कुछ समय बाद में जो यह कार्यक्रम कलश और मंदिर प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो अंतिम चरण में है। यज्ञ हवन हो रहे हैं, अभी माता जी की आरती हुई है और अब लोग श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के बाद में इस कार्यक्रम की संपन्नता की ओर ये कार्यक्रम बढ़ेगा। यहाँ कई तरह के जो कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम में आसपास के हजारों सैकड़ों जो लोग हैं, भक्त हैं माता जी के, यहाँ पर आए हुए हैं और हजारों की संख्या में आसपास के कई क्षेत्र के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस कार्यक्रम को देखने के लिए जो भीड़ उमड़ी है, आसपास के कई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। कई क्षेत्र से अवंश पटेल लोग जो आए हुए हैं माता जी के दर्शनार्थ के लिए और इस कार्यक्रम में आसपास के लगभग कई गांवों के पूरा कुंभलगढ़ क्षेत्र, पूरा आमेर क्षेत्र और बाहर सूरत, मुंबई, इंदौर, मद्रास, बेंगलोर जो भक्त हैं वहाँ के लगभग सभी आए हुए हैं और यज्ञ हवन चल रहा है। कार्यक्रम अंतिम चरण की तरफ चल रहा है। इस कार्यक्रम में कई साधु संतों का जो संत सानिध्य मिल रहा है, जैसे रोगड़ी हनुमान जी महामंडलेश्वर, श्रीमान सीताराम दास जी महाराज जड़ोल वाले, पंचमुखी हनुमान आगरिया जड़ोल, श्री अवधेशानंद जी महाराज,
सूरजकुंड से पधारे हुए हैं और कई आसपास के क्षेत्र के कई लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इस जो मंदिर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, भिकावास माता जी एक इस क्षेत्र का माना हुआ शक्तिपीठ जो है वह मंदिर प्रतिष्ठा में आसपास के कई लोग यहाँ आए हुए हैं। मैं आपको इन कार्यक्रम की झलकियाँ दिखा रहा हूँ दोस्तों। एक मेला जैसा माहौल, हज़ारों की संख्या में, हज़ारों की तादाद में लोग आकर हर कोई लालायित है माँ के दर्शन पाने के लिए। बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान सभी लोग अपने अपने हिसाब से यहाँ आकर माँ के दर्शन और इस शुभ घड़ी, शुभ वेला की दृष्टि में जो लोग आनंद ले रहे हैं, वो एक ऐसा माहौल हुआ है क्रिएट। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं लगभग 70-80 फुट की ऊंचाई पर ये जो मंदिर बना है, अभी थोड़ी देर बाद में यहाँ पर कलश और मंदिर प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वह संपन्न होगा। एक मेले जैसा माहौल, हज़ारों की संख्या में लोग माता रानी के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और कुछ ही समय में ये जो कार्यक्रम है संपन्नता की ओर बढ़ रहा है और संपन्न होने जाएगा। फिक्स 12:15 बजे अच्छे और अभिजीत मुहूर्त में यह मंदिर प्रतिष्ठा एवं कलश की स्थापना होगी। एक विशेष मेले जैसा माहौल, लोग बड़े बुजुर्ग इसी इंतज़ार में आंखें गड़ाए बैठे कि कब वो पल आए और कब वह घड़ी आए और उस नज़ारे के हम दर्शन करें। आसपास के हज़ारों की संख्या में जो लोग खड़े हैं, लाखों की संख्या में, और सभी इसी आशा में है कि कब हमारे इस कार्यक्रम का आगाज़ हो, कि इस कार्यक्रम का दर्शन हो। इस कड़ी में जो संत सानिध्य प्राप्त हुआ है, यहाँ के आसपास के बड़े बड़े संत महंतों सानिध्य, संत सानिध्य प्राप्त हुआ है। मैं आपको परिचय करवाता हूँ। जय श्रीराम बाबू, ये है महामंडलेश्वर श्री सीताराम दास जी महाराज आप हैं, और आप हैं श्री सियाराम दास जी महाराज, रामदास जी महाराज बाहर का खड़ा अमेठ, और गोपाल दास जी महाराज रोकड़े हनुमान जी से आप पधारे हैं। और गुणिया से आपका शुभ नाम? रामदास जी महाराज यहाँ जो गुणिया आश्रम है वहाँ से पधारे हैं। और ये संत सानिध्य आज इस बड़े कार्यक्रम में जो संत सानिध्य प्राप्त हुआ है, और आप है श्रीमान बोबा जी श्री दोगड़ा माता जी शक्तिपीठ। जैसे ये भिकावास माता जी शक्तिपीठ है, वैसे ही दोगड़ा माता जी का एक बारी शक्तिपीठ है। वहाँ पर वहाँ के बोबा जी श्री और इसी कड़ी में श्रीमान अवधेशानंद जी महाराज सूरजकुंड से पधारे हैं। जय श्रीराम बाबू जी, आपके भी दर्शन इस मेले में जो हुए हैं, आपने जो दर्शन दिए हैं, और लोग बड़े ही भाव से संतों के दर्शन और इस माँ की कृपा से सब ये मुकम्मल हुआ है। सभी संतों के दर्शन, संत सानिध्य। श्री अवधेशानंद जी महाराज सूरजकुंड से आप पधारे हैं, और ये संतों का संत सानिध्य जो इस कार्यक्रम में मिल रहा है, बहुत बड़ी कृपा और माँ की कृपा है। इसी कारण से अच्छे और लोगों का जो दर्शन है वो हो पाता है। संतों के चरण जिस धरती पर पड़ती है, वो धरती अपने आप ही पवित्र हो जाती है। दोस्तों, श्री अवधेशानंद जी महाराज श्री लोग
श्री महाराज जी के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। श्री अवधेशानंद जी महाराज के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे लोग। वाह, क्या दोस्तों नज़ारा है, क्या माहौल है। और संत दर्शन के लिए लोग एक भावना उमड़ रही है, जो आप देखिए श्री संत दर्शन के लिए। ये हिंदुस्तान की परंपरा है और विशेषकर मेवाड़ की परंपरा है दोस्तों कि संत भगवान जहाँ पधारते हैं वह जगह स्वतः ही पवित्र हो जाती है, ऐसा शास्त्रों ने कहा है, शास्त्रों ने माना है। और ये माँ देवी की कृपा है, श्री भिखावत माता जी की कृपा है कि आज ऐसा जो माहौल क्रिएट हुआ है और हज़ारों की संख्या में यहाँ लोग एकत्रित होकर माँ के दर्शनों के लिए लालायित है। ये जो माता जी का कार्यक्रम जो मंदिर प्रतिष्ठा का है, रसोई घर है, ये रसोई बन रही है, उसमें जो ये पूड़ी बन रही है उसका आटा तैयार हो रहा है। और ये जो लोग, ये लापसी है दोस्तों, ये लापसी इस कार्यक्रम महाप्रसादी जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें ये लापसी है। और ये सब लापसी से भरे हुए हैं। लगभग कितने बोरी की लापसी होगी? 13 कुंटल की। 13 कुंटल मतलब 13 बोरी शक्कर की लापसी, 13 क्विंटल की लापसी है। इतना बड़ा विशाल कार्यक्रम महाप्रसादी का जो कार्यक्रम है, ये रसोई बन रही है। सर, ये जो पूड़ी है, जगोलमा पूड़ी बोलते हैं जिसको, ये डिस्को पूड़ी, जगोलमा पूड़ी बोलते हैं। पुराने ज़माने में ये इस प्रकार से जगोलमा पूड़ी बनती थी। और ये 28 कुंटल की, 28 कुंटल आटे की ये जो पूड़ी बन रही है। और मैं बताता हूँ आपको पूरी, जब पूड़ी बन रही है कैसे बनती है पूड़ी। आदमी का नाम ले। हाँ, ये दोस्तों मसाला है, ये दाल बन रही है। इस कार्यक्रम को एक विशालता जो रूप है, ये दाल का कड़ा है, दाल बन चुकी है। और ये जो जगोलमा पूड़ी है, देखो ये इस प्रकार से पूड़ी बनती है दोस्तों, जगोलमा पूड़ी बोलते हैं इसको। पुराने ज़माने में ये प्रसिद्ध पूड़ी के नाम से थी, पर अब ये लुप्त हो चुकी। पर जहाँ बड़े बड़े कार्यक्रम जो होते हैं वहाँ पर इसी प्रकार से ये पूड़ी बनती है। पूरा एक जैसे कम से कम 3 फीट 4 फीट की एक पूड़ी बनती पूरी, जिसको जगोलमा पूड़ी बोलते हैं। और बहुत ही शानदार स्वादिष्ट होती है। स्पेशल कारीगर द्वारा ये बनाई जाती है जगोलमा पूड़ी। और इस कार्यक्रम के जो पूरे ठेकेदार है, बनाने वाले, क्या नाम है? जय सिंह हलवाई। जय सिंह जी हलवाई। कहाँ विराजते हो आप? उमरवास पिपले की भागा। अच्छा, उमरवास पिपले के बाबर है। जो पूरा ये मैनेजमेंट आपने किया है और आपने एक ऐसी सुंदर रसोई, जब से कार्यक्रम चलता तब से आप ही बना रहे हो? जब से ये कार्यक्रम 5 तारीख से जब चालू हुआ था तब से लेकर अभी तक आप ही रसोई बना रहे हैं। अच्छी बात है, धन्यवाद। और ये देखो आप, जगोलमा पूड़ी जो बन रही है, ये स्पेशल पूड़ी बोलते हैं दोस्तों इसको, जगोलमा पूड़ी। ये विशेषकर मेवाड़ में ही ज़्यादा बनती है पूड़ी। और इसके स्पेशल जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा स्पेशल कारीगर और स्पेशल तरीके से आटा बनाया जाता है। अभी आटे का मैंने बताया आपको, आटे की जो मशीन द्वारा बनता है। ये देखो आप, ये जगोलमा पूड़ी है, इसमें ये लोहे बने हुए हैं। और जो इसका आटा है वो गीला होता है। थोड़ा सा बताना, आटा बताना आप देखें। ये थोड़ा सा लचीला गीला टाइप वाला आटा होता है, उससे ये पूड़ी बनती है।